दोस्तों, क्या हो अगर किसी इंसान की जिंदगी में सच्चाई और झूठ का ऐसा खेल खेला जाए कि उसे समझ ही ना आए कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। और जब ये साजिश अपने ही घर के लोग रचे तो दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक झूठी प्रेगनेंसी की खबर से शुरू हुआ खेल अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त और सस्पेंस से भरी कहानी को। डॉक्टर इफ्तिखार शाह के कहने पर जुल्फ़िकार से ये झूठ बोल देती है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये बोलकर डॉक्टर तो वहां से चली जाती है, लेकिन जुल्फ़िकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे तो नूर ने बताया था कि उसके और सालार के बीच कभी मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता था ही नहीं। तो फिर भला नूर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? बहरहाल, नूर अब जुल्फ़िकार की बीवी है और जुल्फ़िकार उससे मोहब्बत भी करता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे जो हो, अब वो नूर का ख्याल रखेगा। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अगले ही दिन नूर सीढ़ियों से फिसल जाती है और बहुत बुरी तरह नीचे गिर पड़ती है। जब जुल्फ़िकार को इस बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाता है और तुरंत नूर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। नूर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुल्फ़िकार। लेकिन यहाँ जुल्फ़िकार उसे बता देता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें गहरी चोट भी लग सकती है। जुल्फ़िकार की बात सुनकर नूर एक पल के लिए हैरान रह जाती है। वो सोचती है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? वो जुल्फ़िकार से कहती है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जुल्फ़िकार उसकी बात नहीं मानता और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ चेकअप के बाद जब जुल्फ़िकार डॉक्टर से नूर की प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर कहती है, सर, आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें बस एक छोटा सा फ्रैक्चर आया है। हमने दवाई लिख दी है, थोड़ी केयर के बाद वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनते ही जुल्फ़िकार एकदम शॉक हो जाता है और उसके दिमाग में तुरंत डाउट आता है कि ज़रूर उस डॉक्टर ने किसी के कहने पर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला होगा। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उससे सच बोलने पर मजबूर कर देता है। तब डॉक्टर डरते डरते सच बोल देती है, सर, आपके डैड इफ्तिखार शाह ने मुझे पैसे दिए थे ये झूठ बोलने के लिए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर। डॉक्टर के मुंह से ये सच सुनते ही जुल्फ़िकार गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपने घर वापस आता है। घर आकर देखता है कि इफ्तिखार शाह फ़ोन पर मारिया के डैड से बात कर रहा होता है, क्योंकि मारिया के डैड को ये पता चल चुका था कि जुल्फ़िकार ने अपनी पसंद की दूसरी शादी कर ली है। लेकिन इफ्तिखार शाह उसे तसल्ली दे रहा होता है। वो कहता है, फिक्र मत करो, जुल्फ़िकार जल्दी ही उस लड़की को डिवोर्स दे देगा। मैंने ऐसी चाल चल दी है कि अब वो चाहकर भी नूर को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख पाएगा। और फिर वो प्राउडली बताता है, मैंने डॉक्टर को पैसे दिए थे झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए। जब जुल्फ़िकार अपने बाप का ये घटिया चेहरा देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वो आगे बढ़ता है और गुस्से में अपने बाप इफ्तिखार शाह पर हाथ उठा देता है। उस वक्त जुल्फ़िकार एक बड़ा फैसला करता है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। वो तुरंत नूर का हाथ पकड़ता है और हमेशा के लिए इफ्तिखार शाह को छोड़कर निकल जाता है और फिर नूर के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सालार की लाइफ भी अब उलझ चुकी थी। सालार ने नूर को टॉर्चर करते हुए उससे डिवोर्स दे दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड अरुष्मा से शादी कर ली थी। लेकिन अब अरुष्मा को भी सालार से नफरत होने लगी है। उसकी दो वजह थीं। पहली, अरुष्मा चाहती थी कि सालार अपने पेरेंट्स का बिजनेस छोड़कर उसके डैड का बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन सालार भला अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और बिजनेस कैसे छोड़ देता। और दूसरी वजह, अरुष्मा बार बार सालार पर शक कर रही थी। वो कहती रहती थी, तुम्हारा अपनी पहली बीवी नूर के साथ जरूर कोई रिलेशन है। इन सब बातों की वजह से सालार को नूर पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि नूर तो अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से सालार की मैरिड लाइफ खराब हो रही थी। एक दिन सालार गुस्से में नूर को फोन करता है और उसे धमकी देता है, तुम इतनी आसानी से अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकती नूर, मैं तुम्हारी और जुल्फ़िकार शाह की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और अब सालार बदला लेने के लिए जुल्फ़िकार शाह पर जानलेवा हमला करवाने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या नूर अपने शौहर जुल्फ़िकार की जान बचा पाएगी? क्या जुल्फ़िकार गुस्से में सालार के घर जाकर उसकी धुलाई करेगा नूर को फ़ोन पर धमकाने के लिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।